हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। सो दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। बाकी ये पार्ट 2 वीडियो है एंड दिस इज़ अ क्लास 8 NCERT साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक कवर हो गया था। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग ने कहाँ तक आई थिंक फॉसिल फ्यूल तक हम लोग पढ़ चुके थे। यस, फॉसिल फ्यूल तक पढ़ चुके थे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कोल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोल टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसको एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कोल के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा, राइट। इसका कलर ब्लैक होता है और आप लोग ने देखा होगा, कुछ लोग देखे होंगे कुछ लोग नहीं देखे होंगे, बट मे बी आई थिंक कि सब लोगों ने देखा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। अब आप लोग ने कोल को या तो देखा होगा या तो कहीं से सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ये स्टोन के जैसा ही हार्ड होता है, ठीक है। जैसे कि स्टोन हार्ड होता है ना, तो वैसे ही कोल भी क्या होता है, हार्ड होता है। ओके, ओटे बोल दिया मैंने। ओके, ठीक है। ओके, एंड इज़ ब्लैक इन कलर। और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। आप लोग फिगर में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कोल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड्स। अब कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कि खाने बनाने में मतलब हेल्प करता है। ओके, मतलब यूज हम लोग करते हैं। अर्लियर इट वॉज यूज ओके, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। पहले के समय में ये रेलवे इंजन्स में यूज होता था टू प्रोड्यूस स्टीम। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके कारण क्या होता था, रन होता था, मतलब कोई भी इंजन चल पाता था। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसको थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है कोल को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, क्या चीज़ का यूज होता है, कोल का। ओके, हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, कोल का। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब कोल को हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन कैसे, एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है कोल के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोल आखिर हम लोग पाते कहाँ से है और ये बनता कैसे है, मतलब ये कहाँ पे मतलब ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 300 मिलियंस एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। अर्थ के पास क्या था, डेंस फॉरेस्ट था, मतलब घना जंगल था। ठीक है, डेंस मतलब क्या होता है, घना। इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, मतलब लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में। ओके, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। अब ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, लाइक फ्लडिंग। तो फॉरेस्ट क्या होता है, गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। तो जितने भी फॉरेस्ट है तो वो कहाँ पे ब्यूरिड मतलब कि ज़मीन के अंदर में चले जाना, गड़ जाना। ठीक है, तो अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम। और फिर उसके ऊपर बहुत सारे सॉइल डिपॉजिट्स होने लगे। ठीक है, किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। एज मोर सॉइल दे वेयर कंप्रेस्ड, और वो क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड मतलब कि जैसे कि कोई भी आप चीज़ रखते हो ना और उसके ऊपर से तो ये कंप्रेस्ड हो जाता है इजीली। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। उसके बाद टेम्परेचर भी रोज होने लगा एज बाई एज डीपर अंडर हाई प्रेशर। अब जब हाई प्रेशर उसको मिलने लगा, हाई टेम्परेचर होने लगा, ठीक है, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। अब जो डेड प्लांट्स थे तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गए, वो कोल में कन्वर्टेड हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे फॉरेस्ट था, ठीक है, तो जब बाढ़ उड़ आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि जितने भी फॉरेस्ट थे वो ज़मीन के अंदर चले गए। अब जब वो ज़मीन के अंदर चले गए तो वो लोग कंप्रेस्ड हो गए। ठीक है, मतलब लोग नहीं, फॉरेस्ट जो था, जो भी प्लांट्स वगैरह था, तो वो कंप्रेस्ड हो गया डीपर एंड डीपर इन दिस सॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो डेड प्लांट्स थे वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गए, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, और जो कोल है वो क्या चीज़ कंटेन करता है, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब हम लोग कार्बोनाइजेशन किसको बोलेंगे, ठीक है, द स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन जो होगा उसको, वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। और ये कैसे फॉर्म्ड हुआ, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन के कारण। ओके, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और हम लोग कोल को क्या बोल सकते हैं, फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि
फॉसिल्स होते ही ऐसे हैं क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मतलब जो ज़मीन के अंदर ब्यूरिड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी के कारण कोई भी फ्यूल बनता है, तो इसीलिए हम लोग कोल को भी क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अ कोल इज़ शॉन इन फिगर 5.2 में यहाँ पे कोल माइन का फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं है बट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेन हीटेड इन एयर, जब इसको हम लोग एयर में हीट करते हैं, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कोल बर्न हो जाता है और वो बर्न होकर क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gases। अब जो कोल है उसको प्रोसेस्ड किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में क्या चीज़ पाने के लिए, यूज़फुल प्रोडक्ट्स पाने के लिए, जैसे कि कोक हो गया, कोल टार हो गया या फिर कोल गैस हो गया। तो जो कोक हो गया, कोल तार हो गया और जो कोल गैस हो गया, ये सब क्या चीज़ से मिलकर बना है, कोल से ही मिलकर बना है। ओके, सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक ही हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कोक के बारे में, कोल तार के बारे में। ओके, सो इसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। ओके, पार्ट 3 वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है, ठीक है, तो पार्ट 3 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी थैंक यू।